हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट मंथली टेस्ट में आपके 5 चैप्टर आने हैं, तो आपका लास्ट चैप्टर है 5A फर्स्ट मंथली टेस्ट का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो आप अपने डेली लाइफ में डिफरेंट सब्सटेंस को यूज करते हैं, डिफरेंट मटेरियल को यूज करते हैं डेली। उनमें से आपके देयर आर सम एसिड, सम बेस एंड सम सॉल्ट्स। यानी जो भी आप डेली कुछ ना कुछ खाते हैं उनमें भी आपके एसिड बेस और सॉल्ट हो सकते हैं। सपोज आज आप जो दही लेते हैं या आप कॉमन सॉल्ट लेते हैं या शुगर लेते हैं या आप लेमन लेते हैं, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो आप लगभग इनको डेली यूज करते हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ आपका पाया जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको घर पर प्रैक्टिकल के थ्रू भी कर सकते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? क्या इन सभी का टेस्ट सेम होता है? नहीं, इन सभी का टेस्ट क्या है? डिफरेंट होता है। Let us recall taste of some edible substance, खाने योग्य पदार्थ जो होते हैं। लिस्ट इन टेबल ए, ये आपके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। ये रहा टेबल 5.1 है, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स दिए गए हैं जो आप डेली इनको खाते हैं। तो आपको इनका टेस्ट बताना है कैसे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है, क्या है? डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। यानी कोई भी चीज़ आपको टेस्ट नहीं करनी है। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, यानी आपको जब तक करने के लिए ना कहा जाए तब तक आप उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। टेबल नंबर 5.1 सब्सटेंस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, लाइक एज लेमन जूस, टेस्ट सोर एंड बिटर या एनी अदर। यानी आप जो भी चीज़ डेली लेंगे या तो खट्टी हो सकती है, कड़वी हो सकती है, या आपकी वो स्वीट मीठी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। जैसे लेमन जूस कैसा होता है? सोर खट्टा होता है, ऑरेंज जूस भी, विनेगर भी, कर्ड, टर्मेंड शुगर स्वीट होती है, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी होता है, आंवला ये भी खट्टा होता है, बेकिंग सोडा ये कैसा होता है? बिटर। क्योंकि ये अभी आपको ये नाम पता नहीं है ना, ये इसमें कौन सा सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, कौन सा यहाँ पे आपका एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। लेकिन आप जब इनको टेस्ट करेंगे तो इनका टेस्ट आपको पता चल जाएगा। तो इनको टेस्ट करके आपको लिखना है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो इनसे क्या पता चल रहा है? इनमें कुछ चीज़ें क्या होंगी? एसिड होंगी और कुछ क्या होंगी? बेस होंगी। अब नेक्स्ट है एसिड एंड बेस। जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। इनके टेस्ट कैसे होते हैं? ये सभी खट्टे होते हैं। दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। इट मीन्स यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर होती है कि ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, दैट इज कॉल्ड एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। इनकी जो नेचर होती है उसको कहते हैं एसिडिक। यानी जिनमें एसिड पाया जाता है उनकी जो नेचर होती है, जो सोर होते हैं, उस नेचर को कहते हैं एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेरे विच मीन्स सोर। किससे आया? एसेरे से आया। हिंदी अपने भाषा में हमने जैसे ब्रिटिश भाषा में उसका मतलब क्या है? सोर मतलब खट्टा, ठीक है ना। कैसे बना है? एसेरे। द एसिड इज दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। ये जितने भी आप जैसे वेजिटेबल्स वगैरह है, इन सभी में जो एसिड पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल एसिड। कैसे होते हैं? नेचुरल, क्योंकि सभी प्लांट से मिलते हैं हमें, और ये सब कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? आपके घर में खाने वाला सोडा होगा, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका भी टेस्ट सोर होता है? इफ नॉट व्हाट इज द टेस्ट? नहीं है तो कैसा होता है? इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट हैज नो एसिड इन इट। तो इसमें कोई भी एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट, यदि ये बिटर है। तो इफ रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, तो आप अपनी फिंगर्स में लेंगे उसको, ऐसे करके रब करेंगे। यह जो सूफी या चिकना महसूस हो रहा है, इट इज फील सूफी। सूफी मतलब होता है साबुन। साबुन को जब आप हाथों में रगड़ते हैं ऐसा फील होता है, ऐसे ही ये फील होगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बेटर इन टेस्ट एंड फील सूफी ऑन टच आर नोन एज बेस। तो बेस का मतलब क्या हो गया? ऐसे
जिनका टेस्ट कैसा हो, खाने में बेटर कड़वे लगते हों और उनको टच करने पर सूफी महसूस होते हों, उनको बेस कहते हैं। ठीक है, उनकी नेचर को, ऐसे सब्सटेंस की नेचर को क्या कहेंगे, बेसिक। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। यानी आप एसिड को और बेस को, कुछ चीज़ें, कुछ एसिड बेस ऐसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपको बर्न कर सकते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो आप उनको कैसे पता लगाएंगे? इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो उसकी नेचर को कैसे पता लगाएंगे? दैट इज एसिडिक एंड दैट इज बेस। तो कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब क्या है? वो हमें बताते हैं दैट इज एसिड एंड दैट इज बेस। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These substance are known as indicator. सूचक, सूचक मतलब सूचना देने वाला। सूचना देने वाला क्या है? मतलब that is solution, that is substance basic or acid. The indicator change, अब ये बताएंगे कैसे एसिड है या बेस है। तो कलर चेंज करते हैं, एसिड में कुछ अलग और बेसिक में कुछ अलग। वैन एड वी सॉल्यूशन, यानी जो भी सॉल्यूशन है, जब उसमें आप इनको रखेंगे इंडिकेटर्स को, तो उनमें वो कलर चेंज करेंगे। टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पीटल्स आर सम ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ये टर्मेरिक जो हल्दी होती है आपकी, वो भी एक तरह का क्या है, इंडिकेटर का वर्क करती है। ठीक है ना। लिटमस जो हमारे आते हैं नेचुरल, किससे? लाइकेन से प्राप्त होते हैं। चाइना रोज आप जानते हैं, गुड़हल जो होती है उसकी जो पीटल्स, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनसे भी हम बना सकते हैं। अब चेंज क्या करेंगे ये देखना है। देखिए एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे अक्सर क्वेश्चन, यही नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे बाहर किसी सर्विस के लिए, तो वहां पर ये पूछा जाता है। तो आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है ना। मीन्स नेम ऑफ द एसिड, यहाँ पे एसिड दिए गए हैं, और फाउंड इन, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड ऑन टेस्टिंग, यानी चींटी जब आपको खा जाती है तो आपको जलन होने लगती है। किसकी वजह से होने लगती है वो? उसमें एक फॉर्मिक एसिड होता है। जब फॉर्मिक एसिड को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है वो, तो आपको जलन होने लगती है। जैसे सिट्रस फ्रूट्स जितने भी आप जानते हैं, जो आपकी विटामिन सी वाले जो होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज वगैरह वगैरह, उनमें सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड, दही में। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? स्पेंज में। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है। टार्टरिक एसिड किस में होता है आपका? टार्टरिक एसिड होता है टर्मेंट में, ग्रेप्स में, अनरिप मैंगो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं पूछने के लिए अक्सर। ऑल द एसिड मेंटेन एबव ऑकर इन नेचर, ये सभी नेचर में पाए जाते हैं। ठीक। नीचे कुछ आपके बेस दिए गए हैं। बेस का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, जिसको आप विंडो साफ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप, साबुन वगैरह में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर्स। या नेचुरल डाई, लिटमस। लिटमस किसको कहते हैं? नेचुरल होते हैं, मतलब ये नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। प्लांट लाइकेन से हमें प्राप्त होते हैं। तो कैसे है? द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन होता है एक तरह के प्लांट, समझ सकते हैं आप। लाइकेन होते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। उनसे एक्सट्रैक्ट मतलब उनका शोधन किया जाता है। इट हैज ए पर्पल कलर, मोवे कलर in distilled water. When added to an acidic solution, it turn red, and when added to the basic solution, it turn blue. It is available in the form of a solution in a form of strip, यानी इसको solution भी बना सकते हैं आप इसका, और आप इसकी strip भी बना सकते हैं। strip मतलब क्या है? पेपर की जैसे strip होती है, उस तरह से। नोन एज द लिटमस पेपर, जिनको लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। जैसे ही स्कूल खुलेंगे, लैब खुलेंगे, हम ये सारे टेस्ट वहाँ करेंगे।
इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। दो तरीके का ये लिटमस पेपर होता है। ये लाइकेन का प्लांट है इस तरह का, ठीक है ना। इससे प्राप्त किया जाता है। यदि आप इनको वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा, और यदि आप इनको ड्राई करके इसको बनाना चाहें तो ऐसी पेपर की स्ट्रिप बन सकती हैं, ठीक है ना। अब आपका आगे, तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब आप इनको टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो जो एसिडिक होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू, ठीक है ना। ये इसका है। ये आप एक प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ये आप कोई भी एक सैंपल ले लेंगे, उनसे आप इसको टेस्ट करेंगे। यदि ये आपके पास नहीं है तो आप क्या है, जैसे यहाँ पे परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस, जैसे टिप वाटर। टिप वाटर कहते हैं टोटी का पानी, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन बना सकते हैं डिटर्जेंट का। एरेटेड ड्रिंक, सूप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। ये सारी चीज़ें इनमें से कुछ आपको घरों में ही मिल जाएंगी, आपके घर पर प्रेजेंट होती हैं, तो इनका डिस्टिल वाटर में सॉल्यूशन बना सकते हैं। डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, पानी को बॉयल करेंगे, उसको ठंडा करके उससे काम चला सकते हैं बनाने के लिए सॉल्यूशन। अगर नहीं है, मार्केट से मिलता है डिस्टिल वाटर। इन योर टेबल 5.2, ये आगे दी हुई है, ये आपकी 5.2 टेबल है, अभी इसको पढ़ेंगे। इन योर टेबल आर देयर आर एनी सब्सटेंस ऑफ विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो रेड और ब्लू कलर ना दें और इस लिटमस पेपर पर उनका कोई भी इफेक्ट ना हो। तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू। अभी हमने पढ़ा है कि जो बेस और जो एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं, लेकिन सारे जो सब्सटेंस हैं जो भी हमारे पास यहाँ प्रेजेंट हैं, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हों जो रेड और इस ब्लू लिटमस पेपर पर उनका कोई भी इफेक्ट ना हो, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। दी सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, ठीक। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ये आप हल्दी से भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास लिटमस पेपर नहीं है तो आप हल्दी का पेस्ट बनाएंगे, उससे भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी की नेचर भी एसिडिक होती है। टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। यहाँ पे पूरी विधि दी हुई है, इसको कैसे कैसे बनाना है पढ़ते जाना और बना लेना है, ठीक। फिर यहाँ पे आपकी एक टेबल है। टेबल क्या है कि सीरियल नंबर, टेस्ट सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर और इन्फ्लुएंस, क्या आपका रिजल्ट इसमें निकला, ये आप कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ठीक है ना। ये आपने एक बनाया है, ठीक, टर्मेरिक पेस्ट, ये रहा टर्मेरिक पेस्ट, ठीक। और आपका ये कोई भी पेपर ले लेंगे, उस पर टर्मेरिक का पेस्ट लगा देंगे, और फिर अपना सूप सॉल्यूशन, साबुन का पानी, साबुन को घोलेंगे पानी में, उससे सूप सॉल्यूशन बनाएंगे और उससे अपना नाम लिखेंगे उस पर, देखना उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही चाइना रोज एज इंडिकेटर, चाइना रोज एज इंडिकेटर के रूप में, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, आप देखना जब करके देखेंगे। तो आपने ये पीटल्स ली हैं कुछ, ठीक है ना, चाइना रोज की पीटल्स ली हैं और उनको पानी में क्या किया है आपने, गर्म पानी लिया है। ये यहाँ प्रैक्टिकल बनाने की विधि दी हुई है पूरी, ये रे वार्न किया है कि मिक्सचर ऑफ फूड सम एंड टिल वाटर बिकम कलर्ड, यूज कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर, यानी चाइना रोज की गुड़हल की आप पंखुड़ी लेंगे, उसके फ्लावर्स लेंगे, फूल लेंगे, उसके फूल की जो पत्तियां होती हैं उनको लेंगे और पानी में उनको गर्म कर देंगे, ठीक है ना, गर्म पानी में उनको डाल देंगे, तो उनका कलर उसमें से बाहर निकल जाएगा, वो आपका बन जाएगा इंडिकेटर। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब उसको आप डिफरेंट सॉल्यूशन में डालेंगे तो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैजेंडा कलर में, एंड बेसिक और सॉल्यूशन टू ग्रीन, बेसिक सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो इंडिकेटर है वो कैसा रहेगा,
इंडिकेटर कैसा रहेगा, पिंक कलर का, डार्क पिंक नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना, हल्का पिंक रहेगा। देखिए ये रहा, जब आप टेस्ट करेंगे, ये चाइना रोज है, ठीक है, चाइना रोज मतलब गुड़हल से बनी हुई है। जब एसिडिक में सपोज आपका इसमें कोई एसिड है, इसमें चाइना रोज की आप जो सॉल्यूशन बनाया है उसकी ड्रॉप्स डालेंगे तो ऐसा कलर आएगा, ठीक है। ये आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर ऐसे कलर का बनेगा। जब आप उसकी पीटल्स को वाटर में बॉईल करेंगे तो इस तरह का कलर आपका निकल कर आ जाएगा। ये इंडिकेटर हो गया आपके पास। इंडिकेटर मतलब सूचक, बताएगा आपको एसिडिक और बेसिक। तो जब एसिड में डालेंगे तो इस तरह का कलर आएगा और बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी टेबल उसी पे दी हुई है। ये टेबल है हल्दी की, ठीक है ना, हल्दी का पेस्ट बनाएंगे आप और उससे इन सारे मटेरियल सॉल्यूशंस का टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ एक फिर टेबल दी हुई है। ये सारी टेबल आपको बनानी है, लेकिन कब बनेंगी ये, जब आप टेस्ट करके देखेंगे इनको लैब में, ठीक है ना। टेस्ट सॉल्यूशन, इनिशियल कलर, फाइनल कलर क्या हो जाता है इनका, ठीक है। ये सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट है आपकी एक रिएक्शन होती है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो न्यूट्रल अभी अभी पढ़ा है हमने कि न्यूट्रल क्या होता है। तो न्यूट्रल होता है ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अभी पढ़ा है जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। अब यदि किसी एसिड को हम मिक्स कर देते हैं बेस के साथ तो क्या होगा। We are going to use an indicator you have not so far. It is called phenolphthalein. इसके लिए आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं phenolphthalein का, ठीक है ना। phenolphthalein इंडिकेटर इसमें यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो टू बी डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। क्लास में डेमोस्ट्रेशन चल रहा है इसका। क्या है, फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हमने ले लिया, एसिड ले लिया। नोट डाउन इट्स कलर, इसका कलर हम देखेंगे कैसा है। नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein सॉल्यूशन ऑल्सो। phenolphthalein सॉल्यूशन का भी हम कलर देखेंगे कैसा होता है। एड 2-3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब इस एसिड में हम क्या है, जो भी हमारे पास लिया है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या डालेंगे हम, 2-3 ड्रॉप phenolphthalein की जो इंडिकेटर लिया उसकी डाल देंगे। नाउ शेक इट एंड जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, तो क्या कलर में कोई चेंज होता है, यस होगा। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई ए ड्रॉपर। अब उसमें क्या करेंगे, ड्रॉपर से आप क्या डाल देंगे उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब क्या कलर चेंज हो जाता है या ऐसा का ऐसा ही रहता है, ये देखना है हमें। स्टेयर द ट्यूब जेंटली, आराम से उसको आप घुमाएंगे, स्टेयर करेंगे, मिक्स करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टेयरिंग इट इज द पिंक कलर इज जस्ट अपेयर। जब तक पिंक कलर नहीं आ जाता है तब तक आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहेंगे। ऐसे करने से होगा क्या, नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या देखते हैं, क्या जो कलर आया था अभी ये पिंक कलर, क्या वो डिसअपियर हो गया है। दिस द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन बिकम पिंक कलर। क्या सॉल्यूशन दोबारा से पिंक कलर का हो गया है। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein give a pink color. यदि वो बेसिक है, यानी आपने सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो लिया है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड लिया है वो एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है वो बेस है, ठीक है ना। तो पहले आपने एसिड लिया, उसमें phenolphthalein की कुछ ड्रॉप डाली, उसके बाद यदि कलर चेंज हो रहा है फिर आपने क्या डाला उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। यदि उसका कलर चेंज हो जाता है या उसका कलर डिसअपियर हो जाता है तो उसमें क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। जब कलर उसमें कोई नहीं रहेगा, कलर चेंज हो जाएगा तो उसका तो मतलब क्या, आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया।
न्यूट्रल मतलब उसका कोई भी कलर नहीं है। तो यहाँ पे एक एविडेंस निकल के आया कि जो सॉल्यूशन बेसिक होता है जब, तो फिनोप्थिलीन कैसा कलर देती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालते जा रहे हैं, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन में तो कैसा हो जाएगा वो बेसिक। तो फिनोप्थिलीन जो आपने इंडिकेटर डाला है वो कैसा कलर कर देगा सॉल्यूशन का, पिंक कलर। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। तो यदि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, मीन्स आप एसिड भी इसमें साथ के साथ डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, यदि वो कलरलेस रहता है तो आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। इसका मतलब क्या हुआ, फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम में कैसा कलर देती है, पिंक कलर, और एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देती है। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए बेसिक सॉल्यूशन, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो दोनों ही सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, यदि बराबर बराबर अमाउंट में दोनों चीज़ों को मिलाया जाए एसिड एंड बेस को, तो बोथ एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर टेस्ट्रॉय, मतलब फिनिश हो जाती हैं। यानी एक बराबर अमाउंट में यदि आप एसिड बेस को मिलाएंगे सेम स्ट्रेंथ के, तो उनका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, जो भी आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा दोनों को मिक्स करने के बाद, वो ना तो एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक रहेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिनिश होती है आप उसको टच करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हैं, ए न्यूट्रलाइज रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, जब भी न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी यानी एसिड बेस मिलेंगे रिएक्शन होगी तो हीट पैदा होती है वहां पर, ठीक है। इन न्यूट्रलाइज रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो एक नया पदार्थ भी वहां पर बनता है जिसको कहते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। अब तक सॉल्ट के बारे में हम नहीं पढ़ते आ रहे थे, केवल एसिड बेस के बारे में बात हो रही थी। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन, जब रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इसमें क्या है, वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है और हीट पैदा होती है। एसिड बेस ये इक्वेशन होने का एरो है, सॉल्ट एंड वाटर, हीट इज इवोल्व, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ले देते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था फिनोप्थिलीन में, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और वाटर बनता है, ठीक है। अब है जो न्यूट्रलाइजेशन होती हैं, ठीक है, इनका आपके लाइफ में क्या इफेक्ट है, तो आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ या एवरीडे लाइफ। कभी कभी आपने देखा है घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमें भी कभी कभी क्या है, अनडाइजेशन होने लगता है। अनडाइजेशन का मतलब क्या है, एसिड जब बनने लगता है तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी एसिड बन रहा है तो आपको समझना है वहाँ पे हमें क्या लेना होगा, कोई बेस लेना होगा जिससे उस एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इन डाइजेशन अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप पहले ही जानते हैं, आपने डाइजेशन में पढ़ा था कि हमारे स्टमक से हर समय ऑल टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता रहता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, ये किस में हेल्प करता है हमको, डाइजेशन ऑफ फूड में। एज यू हैव लर्नड in chapter 2, but too much of acid in stomach because undigestion, यानी अनडाइजेशन होता है तो हमारे जो स्टमक में होता है बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, तो इसको हम कैसे रिलीफ ले सकते हैं इससे। समटाइम अनडाइजेशन इज पेनफुल, यानी जब ये एसिड ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है तो हमें दर्द होने लगता है। टू रिलीव अनडाइजेशन वी टेक एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने टेबल में पढ़ा है क्या होता है, बेस। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड,
एक्सेसिव एसिड का मतलब क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में एसिड रिलीज हो रहा है हमारे स्टमक में, उससे हमें राहत मिल जाती है। आंट बाइट अभी पढ़ा है हमने, जब हमें चींटी काट जाती है तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, तो एसिड हो गया। यदि हम उस पर क्या लगाएं, कोई बेस लगा दें, तो बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा आपके घरों में है, खाने वाला सोडा। यदि आपको चींटी या हनी भी, जो भी है, बर ततैया जो भी होते हैं, ये यदि आपको बाइट करते हैं तो आप घर में खाने वाले सोडे को उस पर लगाएंगे, या कैलामाइन लगाएंगे सॉल्यूशन, या जिंक कार्बोनेट, इनमें से कोई सा भी सॉल्यूशन आपके पास है, यदि आप उसको लगाएंगे तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इन सभी में क्या है, बेस है। और फॉर्मिक एसिड किसमें होता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें, जिससे आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। देखो आज की डेट में हर आदमी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पैदावार हो, तो उसके लिए उसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे कितना भी फर्टिलाइजर, चाहे कितने भी पेस्टिसाइड, चाहे कितने भी केमिकल्स अपनी सॉइल में लगाने पड़े, उसका लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, इसकी ना परवाह करते हुए वो अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, किसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब ज़्यादा फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, तो हमारी जो सॉइल है या तो एसिडिक हो जाएगी, यानी जो आप ज़्यादा जिस तरह का या तो एसिडिक या बेसिक जो भी आप केमिकल लगा रहे हैं, तो उसी तरह से हमारी सॉइल हो जाएगी, या तो एसिडिक ज़्यादा लगा रहे हैं तो एसिडिक हो जाएगी, बेसिक लगा रहे हैं तो बेसिक हो जाएगी। When the soil is too acidic, so it is treated with base like quicklime, कैल्शियम ऑक्साइड। यदि आपकी जो सॉइल है यदि वो बेसिक हो गई है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड उसमें लगा देना है, या सेल्कॉइड, लाइम वाटर, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक, यदि आपकी सॉइल बेसिक हो गई है यानी बेस ज़्यादा है सॉइल में, आप टेस्ट करा सकते हैं किसी भी लेबोरेटरी में जाकर। आज की डेट में जो किसान भाइयों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है कि आप अपना सैंपल लेकर आइए ब्लॉक लेवल पर और सैंपल दीजिए, और तुरंत वहाँ पे आपका टेस्ट होता है और वो बता दिया जाता है कि आपको इसमें क्या लगाना है, ठीक है ना, आपकी सॉइल किस तरह की है। तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब फैक्ट्रीज में, यानी जब भी आपकी फैक्ट्री में कोई भी ऐसा चीज़ बन रहा है कि यदि उससे एसिड रिलीज हो रहा है, तो आप उसमें उसको पास करने से पहले रिवर्स में या अपने वाटर बॉडीज में उसमें बेस मिलाएंगे। यदि आपकी फैक्ट्री में जो भी सामान बन रहा है उसमें बेसिक रिलीज हो रहा है ज़्यादा, यानी बेसिक नेचर है उसकी, तो आप उसमें एसिड मिलाएंगे, जिससे जो वाटर बॉडी में रहने वाली जीव क्या है, हार्मफुल ना हो सके, ठीक है, उनके लिए हार्मफुल ना हो सके। तो ये आपका एवरीडे लाइफ में न्यूट्राइजेंट्स का यूज हुआ। ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। कीवर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं, इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में। आप इस चैप्टर को पढ़िए, यहाँ तक आपका पेपर आना है, और पेपर जो आएगा वो आपका 30 नंबर का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि जो 20 नंबर के या 18 नंबर के MCQ हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चैप्टर के अंदर से बनाए जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में तो है नहीं। तो इसलिए आप इन 5 चैप्टरों को ढंग से पढ़िए। यदि आपको पेपर अच्छा करना है, नंबर अच्छे लाने हैं, तो आप पढ़ेंगे तो नेचुरली सी बात है आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।